लोकाभिरामं रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आज से शुरू कर रहे हैं कथानक भगवान श्री राम के कदमों पर। भगवान श्री राम के कदमों पर चलना हमें बचपन से सिखाया जाता है। हमारे घर में रामचरितमानस की कथा, भगवान राम की चर्चा हम बहुत छोटे थे तब से हम सुनते आ रहे हैं। जब अगर कोई दो भाई बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो कहते हैं राम लखन की जोड़ी है। तो भगवान श्री राम का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो थे तो नारायण के अवतार, लेकिन वो हम सबको यही सिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे कि मनुष्य को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रामचरितमानस। हम इस कथानक को तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचित श्री रामचरितमानस के आधार पर आगे लेकर जा रहे हैं। ये विचार इसलिए मुझे आया क्योंकि जब हम सभी जानते हैं अभी भी हमारे देश का एक बहुत ही कठिन समय चल रहा है। हम सब बहुत सारे लोग कोरोना रूपी इस महामारी से जूझ रहे हैं। जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तब हम सबने रामचरितमानस रामायण हमने देखी, जो कि बनाई गई है कैरेक्टर्स को लेकर के, एक्टर्स को लेकर के, और उसमें बहुत सुंदर तरीके से रामानंद सागर जी ने भगवान श्री राम की कथा को प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर जहां तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि देखने से काम पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद हमें रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, लेकिन पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, या तो हम ये कह देते हैं कि भाई हमें पढ़ाई का इतना शौक नहीं है तो हम पढ़ते नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमसे ये सब नहीं हो रहा, हम ध्यान करने बैठते हैं नींद आ जाती है, हम माला लेकर बैठते हैं नींद आ जाती है, हम पुस्तक लेकर बैठते हैं हमें नींद आ जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमें रस नहीं है। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम कितना भी प्रयत्न करें वो काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है इंटरेस्ट का होना। इस कथानक को इसीलिए मैं आज से शुरू कर रही हूँ क्योंकि रामायण के हर एक पहलू को 9 दिन की कथा में हम नहीं कह सकते। कई कथाएं छूट जाती है, कई चौपाइयाँ छूट जाती है। इसमें भी हम एक एक चौपाइया, एक एक श्लोक को लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन एक एक कथा को लेकर चल रहे हैं। रामचरितमानस जहां से शुरू होती है वहां से लेकर अंत तक हम इस कथानक का आनंद लेंगे, और मुझे आशा है कि आप सबको ये पसंद भी आएगा। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रामायण, इम्पोर्टेंस ऑफ रामचरितमानस। 7 कांड, 7 सोपान है इस रामायण में, और इस 7 नंबर का रामचरितमानस में बड़ा महत्व बताया गया है। मंगलाचरण की शुरुआत में 7 श्लोक बताए गए हैं, 7 कांड जो कि हमारे जीवन पर आधारित है। हम भी हमारे पूरे जीवन के दौरान हमारे जीवन में 7 सोपान आते हैं, 7 ऐसे पड़ाव आते हैं जिसको हमें पार करना होता है और जिसमें हमारी परीक्षाएं होती है। भगवान श्री राम जो कि नारायण का 7वां अवतार है, तुला राशि जो कि 7वीं राशि है। 7 सोपान है रामचरितमानस में। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरीके से 7 अलग अलग हमारी दशाएं होती है। बालकांड तो सबको पता है, हम सब बाल्यावस्था में माता पिता की आज्ञा में रहते हैं, माता पिता जो सिखाते हैं वो सीखते हैं। उसके बाद आता है अयोध्या कांड। जब एक व्यक्ति विवाहित होता है, उसका प्रवेश होता है अयोध्या कांड में।
विवाह होने के बाद खास करके इस कलयुग में मैं तो कहूंगी कि वैसे ये पूर्वोक्त चला आता है, जब से ये सृष्टि की शुरुआत हुई है तब से ये सब चला आता है कि अगर विवाह होता है तो किसी ना किसी के बीच मनमुटाव होता है, दुख होता है, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। कई लोग कहते हैं पुरुष पीस जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि स्त्रियां पीस जाती है, स्त्रियों को समझना चाहिए कि पुरुष की क्या दशा है। कई लोग कहते हैं पुरुष को समझना चाहिए, एक स्त्री है जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आपके पास आई है। मेरा मानना यह है कि दोनों को समझना चाहिए। कोई भी गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, दोनों पहियों का समान रोल होता है गाड़ी को चलाने के लिए। तो ये संसार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, क्योंकि दोनों का ही एक समान रोल होता है इस संसार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए। लोग कहते हैं कि वही करो जिसमें आपको खुशी मिले, लेकिन अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंचा करके खुशी मिलती है तो वो खुशी खुशी नहीं है, वो तो वो चीज है जो दूसरों को जलाकर मिलती है, दूसरों को दुखी करके मिलती है, तो उसमें हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो हमेशा हर तरीके से संतुलन बनाकर चलना चाहिए। तो अयोध्या कांड में आते हैं तो ये सब तो चलता ही है, कैसे भगवान श्री राम और माता सीता ने अपने गृहस्थ आश्रम को जिया था, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज तो हम बस इम्पोर्टेंस बता रहे हैं और शुरुआत इस 7 नंबर की बहुत महिमा है उसकी बात कर रहे हैं। तो दूसरा होता है ये जो अयोध्या कांड, लग्न जीवन। उसके बाद एक तीसरा आता है जब माता पिता और पत्नी, माता पिता और पति इस चक्कर में जब फंस जाता है व्यक्ति कि माता पिता कह रहे हैं ऐसे करो, पत्नी कह रही है वैसे करो, परिवार कह रहा है वैसे करो, समाज कह रहा है कुछ और करो, और आपका मन कह रहा है कुछ और करो। तो इस जगहों पर बहुत जरूरी होता है इंसान को खुद संभलना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहां हम दूसरों के ही बताई गई सलाह का पालन करते हैं, या फिर दूसरे जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर चलते हैं। लेकिन भगवान श्री राम जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर हम क्यों नहीं चल सकते? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वन में जाना है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को वन में नहीं भेजना चाहेगा, और अभी ये कलयुग है तो हमें किसी को भी वन में जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर में रहना है। पर क्यों ना उस तरीके से रहे जिस तरीके से भगवान श्री राम ने सिखाया है, बताया है। मैंने पहले भी कहा कि सहनशीलता की मूर्ति है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम यानी कि समझदारी किसे कहते हैं वो भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। धीरज किसे कहते हैं वो भगवान श्री राम से सीखना चाहिए, जो हम सीखने जा रहे हैं। तो ये एक तीसरा पड़ाव होता है जब इंसान सोच में पड़ जाता है कि किसके कहे अनुसार मुझे करना चाहिए, उससे बहुत कंफ्यूजन होता है। ऐसे में कैसे व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये था तीसरा पड़ाव। चौथा जो पड़ाव होता है, फिर आ जाते हैं बच्चे, जीवन में बच्चे आ जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, फिर जिम्मेदारियों के साथ साथ हमारी उम्र भी बढ़ने लगती है। फिर व्यक्ति परिवार के पोषण में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है, इतना सब कुछ वो अपना जी जान लगा देता है परिवार का पोषण करने में, क्योंकि हम इस समय और कलयुग के आधार पर इस रामचरितमानस का कथानक समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं उसी सारे पहलुओं को आपके सामने रखूंगी जो इस कलयुग में हम अपनी लाइफ में महसूस करते हैं, महसूस करेंगे, और उसमें हमें हेल्प की जरूरत होती है। तो इंसान परिवार के पोषण में पड़ जाता है, फिर भी वो सबको खुश नहीं कर पाता। और जहां तक मेरा मानना है, सबको खुश करने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान श्री राम थे, हम सब जानते हैं कि उनका जीवन कैसा था। इतने आदर्श पुत्र थे वो, इतने आदर्श पति थे वो, इतने आदर्श भाई थे वो, फिर भी वो सबको खुश नहीं कर पाए। वो इतने अच्छे होने के बाद भी कहीं ना कहीं उन्हें वनवास जाना पड़ा। वनवास जाने के बाद भी माता पिता के वचन का तो उन्होंने पालन किया, लेकिन वो अयोध्या वासियों को खुश नहीं कर पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रभु वन में जाए। आगे बढ़ने के बाद भगवान ने थोड़ी ना शूर्पणखा को बोला था कि तुम आओ,
नहीं, भगवान ने नहीं बोला था, लेकिन फिर भी वो आई और उसे जो चाहिए था वो नहीं मिला। तब जाकर के उसने माता जानकी के लिए रावण को भड़काया और जो कुछ भी आगे घटा हम सब जानते हैं। वाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, भगवान को उन दोनों में भेद नहीं था। भगवान तो वाली से भी उतना ही प्रेम करते थे जितना कि सुग्रीव से, लेकिन उसके कर्मानुसार फल जब देने की बारी आई तब भगवान वाली को खुश नहीं कर पाए। तब वाली ने भी ये कहा कि तुम कैसे भगवान हो कि तुमने वृक्ष के पीछे छुपकर मुझे मारा। कभी कभी समय और कभी कभी उस समय के साथ हमें जो चलना पड़ता है, वो सारी बातें, वो सारी चीजें जिस वजह से हम सबको खुश नहीं कर पाते हैं। तो ये एक चौथी बात जो हमने कही कि परिवार के पोषण में जब व्यक्ति अत्यंत बिजी हो जाता है तब सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि सबको खुश करने की कोशिश मत करें। खुश अपने तरफ से, हम किसी को भी दुखी नहीं कर रहे हैं ऐसा ही काम करें। फिर उस काम में अगर कोई जानबूझकर दुखी होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है। हम बस अच्छा करें, पॉजिटिव करें, यही हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जो पांचवी चीज आती है वो होती है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं और बारी है बच्चों को सारी जिम्मेदारी सौंपने की। बच्चों को जब हम जिम्मेदारी सौंपते हैं, जब हम उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, जब एक बड़े होने के नाते, माता पिता होने के नाते, परिवार होने के नाते, जब हम उन्हें ज्ञान देते हैं, जब बच्चों को समझाने लगते हैं, 50 साल ऊपर के हो गए, वन में चले गए और अब बच्चों की बारी है कि वो बड़े होए, आगे बढ़े, हम उन्हें समझाते हैं, सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है, और तब हमें सुनने को मिलता है आप रहने दो, आपको नहीं समझ में आएगा। उसके बाद जो जिम्मेदारी आती है वो होती है कि आपको अपने बच्चे को उसके पैरों पर खड़े करना है। उसके बाद जिम्मेदारी आती है आपको उसका वो कहीं किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, उसका ध्यान रखना है, और साथ ही में आपके अध्यात्म जीवन की शुरुआत करनी है। बहुत जरूरी होता है कि हम आध्यात्मिक बने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप धार्मिक बनिए, कि एक पर्टिकुलर भगवान को ही आप मानते हैं, एक पर्टिकुलर पंथ में ही आप चलते हैं, नहीं। अरे सनातन धर्म, सनातन तो इतना विस्तृत है, इतना विशाल है। परमात्मा ने हमारे लिए इतने सारे अवतार लिए हैं, परमात्मा ने हमारे लिए इतने सारे स्वरूप हमारे सामने रखे हैं। जो स्वरूप मन को भाता है उस स्वरूप के लिए अर्चन कीजिए, उस स्वरूप के लिए आराधन कीजिए, किंतु अपने आध्यात्म जीवन की शुरुआत कीजिए। अब जब पांचवें पड़ाव की बात आती है तब जरूरी होता है कि अपने आध्यात्म जीवन की शुरुआत करें। आध्यात्म जीवन किसे कहते हैं? अब बहुत भाग लिया, बहुत दौड़ लिया, अब समय है कि थम से जाए, रुक जाए। अपने जीवन के अंदर हम सच में क्या पाने के लिए आए थे, उस क्या पाने के लिए आए थे उसे ढूंढे। हम कौन है, हमारे अंदर कौन है, ये सब कैसे चल रहा है। सच कहूँ तो मुझे लगता है हम खुद को देखकर और अपने आसपास की चीजें, अपने आसपास के वातावरण को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि परमात्मा कितने महान है। हम इतनी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। हम इतना प्रकाश लेते हैं परमात्मा से जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। इतनी सुंदर प्रकृति है हमारे आसपास, हमारी आंखों की ठंडक के लिए, जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। अदरवाइज अगर आपको टीवी में कुछ देखना है, मोबाइल में कुछ देखना है, ऑब्वियसली यू हैव टू पे, आपको पे करना है और उसके बाद ही आप उस चित्र को, उस दृश्य को देख सकते हैं। जबकि हमारे पास रियल दृश्य है, चित्र है, जिसे देखने के लिए हम पे नहीं करते। हम खुद की बात करें तो हमारी ये सुंदर सी आंखें, हमारे ये कान, हमारा नाक, हमारा मुख, हमारे हाथ, हमारे पैर, तरीके, हमारे दांत जिसे हम चबा के खाते हैं, हर एक चीज जो भगवान ने हमारे अंदर रखी है, जिसके लिए हमने कभी पे नहीं किया है। परमात्मा कितने महान है, कितने बड़े वैज्ञानिक तो वही है कि जब आत्मा इस शरीर से निकल जाता है तो शरीर गलने लगता है। लोग कहते हैं कि अब इसे निकालो, अब इसे निकालो, लेकिन जब तक जीव है, जब तक आत्मा है, तब तक शरीर ऐसा ही है, सुंदर है, हमें देखना अच्छा लगता है, उस शरीर के साथ जीना अच्छा लगता है। तो
इन सब अपने अंदर और अपने आसपास रही हुई चीजों को देखेंगे ना, तो परमात्मा के प्रति प्रेम, आकर्षण, भाव अपने आप होगा। उसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों का मानना ये होता है कि परमात्मा से मिलने के लिए हमें बीच में किसी की जरूरत नहीं है, हमें गुरु की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगी हमें गुरु की जरूरत है, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे और परमात्मा के बीच दूरी है, नहीं 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 नहीं, परमात्मा तो हमारे अंदर है, बस हम उन्हें जानते नहीं। गुरु की जरूरत है उन्हें जानने के लिए, उन्हें स्वीकारने के लिए। अब देखिए, डॉक्टर बनना है ना, आपकी और डॉक्टरी के बीच कोई दूरी नहीं है। जब एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी और डॉक्टरी के बीच कोई दूरी थोड़ी ना है, कोई दूरी नहीं है। वो मन से तय कर लेगा, वो डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए वो नॉलेज कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, क्या करना पड़ता है, कैसे उस डिग्री को हासिल कर सकते हैं, कैसे लोगों का इलाज कर सकते हैं, उसके लिए एक गुरु की जरूरत होती है। जब वो खुद किसी गुरु से ज्ञान लेगा तब ही वो गुरु बन पाएगा। और मैं तो कहती हूँ, क्या जरूरत है गुरु बनने की? बस हम भगवान के उन दूत से या फिर भगवान के बारे में जो जानते हैं, उन भगवान के प्रेमी भक्त से हम बस भगवान के गुणों की चर्चा सुनते हैं, हम बस भगवान के बारे में समझते हैं, भगवान कौन है, कैसे है। अरे कई लोग होते हैं जो जिनके दिमाग में ये होता है, अरे ये कथा, ये मंदिर, ये साधु संत, इन सब की क्या जरूरत है। मैं एक बात बोलूं कि सोच लीजिए कि ये कथा, ये साधु संत, ये मंदिर अगर इस दुनिया में, अगर इस समाज में नहीं है तो कोई भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन की ना ही शुरुआत कर पाएगा, ना ही अध्यात्म की तरफ जा पाएगा, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। ये कथाएं हैं जो बार बार जब हमें कथाओं में कहा जाता है तब हमारा मन उस बात को सुन सुन करके फिर कन्विंस होता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी थोड़ी बहुत भक्ति करनी चाहिए। तो इसलिए इन कथाओं का होना, इन संतों का होना बहुत जरूरी है, इन मंदिरों का होना बहुत जरूरी है। मंदिरों की मूर्तियां इसलिए नहीं है कि उसको सजने की जरूरत है, संवरने की जरूरत है, या किसी का उससे पोषण होता है। मंदिरों की मूर्तियां इसलिए है ताकि उन स्वरूपों को देखकर हम परमात्मा के प्रति प्रेम कर पाए। तो इन 5वें पड़ाव में आध्यात्म जीवन की हम शुरुआत करेंगे और फिर आता है लंका कांड। लंका कांड यानी जैसे ही आध्यात्म जीवन की शुरुआत करेंगे वैसे अनेक हमारे जो अवगुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सभी एक साथ हम पर टूट पड़ेंगे। हमारा और उसका युद्ध होगा। हम कहेंगे कि नहीं बस बहुत हो गया, अब हमें भक्ति करनी है, अब हमें कुछ करना है। तब कहीं ना कहीं मन कहेगा, अरे अभी कहाँ करनी है भक्ति, अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी तो नई बहू घर में आई है, उसको सब सिखाना है, ये करना है, वो करना है, समाज में जाना है, रिश्तों को निभाना है, बहुत से काम है और अभी भक्ति के लिए समय नहीं है। क्रोध आता है, नींद आ जाती है जैसे ही माला करने बैठते हैं, आलस आती है जब पुस्तक लेकर बैठते हैं, मन नहीं करता जब कथा में जाने की बात आती, कहते बहुत गर्मी है, नहीं जाना है। मान लो कभी किसी आश्रम, कभी किसी जगह चले भी गए तो मन तो घर पे ही रहेगा। मन तो यही कहेगा, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरी बहू क्या कर रही होगी, मेरा पोता क्या कर रहा होगा। लेकिन यही वो समय है, लंका कांड का यही वो समय है जहां सत्य और असत्य के बीच, परमात्मा और दुष्टों के बीच, यानी कि हमारे अंदर के जो आत्मा है, उस आत्मा और हमारे जो अवगुण है, उन अवगुणों के बीच युद्ध होगा और हमें अपने आत्मा को जिताना है, हमें सत्य को जिताना है। जब वो सत्य जीतेगा फिर आएगा उत्तरकाल, यानी कि जब हमारी उतरती अवस्था होगी, जब हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे होंगे, जब हम 80 साल के हो गए होंगे, 70-80 साल के बोनस की जिंदगी जी रहे होंगे, तब वो जो युद्ध के बाद सत्य की जीत हुई होगी ना, उसी के आधार पर हमारा उत्तरकांड बीतेगा। यानी कि उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, उसी के आधार पर हम निरंतर परमात्मा का नाम लेंगे।
निरंतर परमात्मा का नाम लेंगे तो अधोगति होगी ही नहीं, लेकिन अगर निरंतर दूसरी चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो अधोगति अवश्य होगी। हमें हमारी गति सुधारनी है, हमें हमारा जीवन सुधारना है। नरसिंह मेहता कोई बहुत बड़े डॉक्टर नहीं थे, बहुत बड़े वकील नहीं थे, या कोई बहुत पढ़े लिखे बहुत पैसे वाले नहीं थे। बस परमात्मा के भक्त थे। मीराबाई बस भगवान की भक्त थी और आज लोग उन पर पीएचडी करते हैं। कुछ तो बात होगी ना इस भक्ति में, कुछ तो बात होगी परमात्मा के आशीर्वाद में। इसलिए ये मत समझिए कि परमात्मा नाम की सत्ता है ही नहीं। ऊपर से जो समझते हैं उसे समझाइए कि उस सत्ता के बिना हमारा जीवन ही शक्य नहीं है। 7 दिन है हमारे पास, 7 दिन में कब हम चले जाएंगे किसी को पता नहीं है। हमारे में से किसी के भी लिए 8वां दिन नहीं बनाया गया है। बस इन 7 दिनों में ही खेलना है, 7 दिनों में ही जीना है, इस 7 दिनों में ही जिंदगी है। इसलिए हम भगवान राम के आदर्शों पर, उनके कदमों पर चलने का प्रयत्न करने वाले हैं। तो आज से इस कथानक की शुरुआत कर रहे हैं। हर गुरुवार, शनिवार और मंगलवार को रामचरितमानस के आधार पर इस कथानक को आगे बढ़ाएंगे और मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का पूर्णतः प्रयास करूंगी। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम।